मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा। ठीक है जी, क्यों वही अच्छा ठीक हो ऐसे गया। फिर जब यही एक बंगाली मेरी बैठता बात है, नहीं, मेरी बात मैं एक सवाल करूंगा उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दें, सर, फिर आप क्या उन्होंने जवाब? किया नहीं है, उन्होंने किया नहीं, तो उन्होंने मस्जिद की अगर ऐसा नहीं है। अगर ठीक जिसने हो किया गया। वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश। राइट वे, अच्छा। राइट वे। कायद आजम ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो फिर दो इसका कम्युनिस्ट मतलब व्हाट वाज द ट्रू नेशन नहीं, थ्योरी? आप कायद आजम की इस What was the बात को two nation मानते हैं? theory? आप सर मुझे एक चीज बता कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये थी ये थी। थ्योरी तो यही थी फिर ना। यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू है चले तो जाओ। ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है तो ना। फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, को बांग्लादेश चले जाए। हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाए। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू हैं बेचारे, हाँ उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करे तो बेहतर है, क्योंकि इंडिया कोई एक्शन लेगा तो बांग्लादेश के पास तो हुकूमत भी अपनी इस वक्त नहीं है, नहीं है और ना इतने वसाइल हैं कि इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे। अब आए दिन खबर ही आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ही आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामला में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा? बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? जम्मू कश्मीर में इस टाइम 36 यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया साइड में? हाँ इंडिया साइड में। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है ठीक है जी। अच्छा पाकिस्तान ने उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है। क्या? उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को कहा, बंगालियों को ठीक है? निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। ठीक है। हम मुसलमान कह रहे हैं जी नेगोशिएट होना चाहिए। ओ भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना बांग्लादेश, ठीक हो बांग्लादेश गया, मुसलमान तो भाई उनका रूल होना चाहिए। जब तक खाने को मिल रहा था तब तक हम पीछे थे, ठीक है, तब जब हम इंडिया याद नहीं खाने आए। को दे रहा जब था। इंडिया खाने को दे रहा था तब हाँ जी जी आप वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ है, हाँ टोटल शेख रिजीम हसीना ही का। चेंज हो गया। ठीक है। वहाँ पर रिजीम चेंज होगा, जो पहले रिजीम था हाँ। वो इंडिया के हक में था, ठीक है, वो इंडिया का पपेट था। अच्छा मगर जब से तो फिर ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो अब रिजीम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान का या अमेरिका का पपेट है? इंडिपेंडेंट है। अमेरिका के जो गोद में जाके बैठा पाकिस्तान, ठीक है। और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में हमें ना इंडिया से जंग करनी चाहिए ना बांग्लादेश से जंग करनी चाहिए। तू पूरी जारी करके बैठा हुआ है, अच्छा। आप जंग नहीं करना चाहिए। भारत वो तैयार है। अच्छा भारत तैयार कैसे है? हाँ। सवाल है ना एक, जी, जी। ठीक है, उसने कन्वेंशनल वार जो है ना, कन्वेंशनल जंग के लिए, ठीक है। वार के लिए उसने $100 अरब के हथियार खरीदे हैं। ठीक हो ठीक हो गया। वो लेकिन और उसने चाइना तो के लिए बस- खरीदे या पाकिस्तान के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आकिब। आपका नाम? मोहम्मद मुजम्मिल। आप? मोहम्मद अहमद और आप? मलिक उमर शाह। मालिक साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाईजान, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आप क्या करते हैं, ये है वो सब बीच में पूछेंगे। मुझे बताएं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो इस टाइम सिचुएशन चल हाँ। रही है बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती, ठीक है। क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। ओहो, अभी भी आप देख लें केपी के लकी मरबत में जो वाकया चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है, इकोनॉमी में हाँ कहा जा रही है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी। आईटी में, आपको पता है, ठीक है। और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं
ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। ठीक है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके रिलेशन स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर और ठीक है। हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। अच्छा, ये देखें बहुत से लोग हैं बड़ी अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं जो, लेकिन इन्होंने बात की है कि जंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। कभी अपना KPK वाले पंजाब से लड़ते हैं, कभी बलोचिस्तान वाले पंजाब से लड़ते हैं, पारा चनार में कभी शिया सुन्नी का मामला तो होते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको इस टाइम जो हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी है कि जहाँ पे हिंदू मिल रहा है उसको टार्चर किया जा रहा है कि जी इस्लामी रियासत हो जाएगी, क्या इस्लामी रियासत का मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम या जो मिनॉरिटीज हैं उन पे जुल्म किया जाए? बांग्लादेश में भी ना देखें ये मतलब ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है। उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन पसंद है। सिचुएशन तो हमारे बनी है ना। बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ठीक है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। ठीक है। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप भी जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड वो एक था, लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ठीक है। अब मैशियत की जंग है, इकॉनमी की जंग है। ठीक है। अब देखें जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती तल्लुकात बहाल हुए हैं। ठीक है। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से मिलियंस प्याज। ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है, उनके साथ ठीक ट्रेडिंग है। हो रही है। ठीक ठीक है। इसी तरह अब बांग्लादेश में कायद आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा। कि और पाकिस्तान की जितने भी उस यानी ये जो बांग्लादेश इंसिडेंट हुआ है- पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। हाँ नहीं तो- पाकिस्तान वो तो हमसे आगे है, जो भी अच्छा, उनके यानी crisis पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश के हाँ, नक्शे कदम पे जा रहा है। हमें अब आगे चले, फील तो हुआ है ना कि तजारत ही है ना जो अच्छा, ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। चलें आपस आपसे में मजीद भी क्वेश्चन करता हूँ बांग्लादेश को लेके भी, इंडिया को लेके भी, लेकिन आपने बोला कि हमें अब पता चला ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। हाँ जी। मलिक साहब आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बांग्लादेश से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ट्रेड होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश हमें नजर आ रहा है आज 1971 के बाद अब, लेकिन ये साथ अफगानिस्तान है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? उससे ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? इंडिया से ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? समय मतलब अपना सवाल ना बड़ा डिफिकल्ट सा पूछ लिया। अच्छा। पता कैसे हाँ। बात यह कि अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा जो अब्बू है, हमारा आका, हमारी हुकूमत का अमेरिका, वो नाराज होता है। अमेरिका नाराज होता है। ठीक है। ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये जब इनकी कोल्ड वार चल रही थी ना, अमेरिका की और रशिया की। ठीक है। अमेरिका जब आया ना पाकिस्तान में, एशिया में इनके अपार्ट होने के बाद इंडिया के, ठीक है, जब ये हमने अड्डे वगैरह दिए, हाँ, ड्रोन नहीं ये इससे पहले की बात इससे भी है। पहले की गोल्ड वार की है। अमेरिका के जो गोद में जाके बैठा पाकिस्तान, ठीक है। और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है, बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान उनको एक कर्जों में झगड़ा गया। ठीक है। एक उन्होंने कुछ ऐसे खुफिया मुआहिदे कर लिए हुकूमतों ने, ठीक और है। मौजूदा हुकूमत उनकी पैरवी कर रही है और वो मजीद करती जा रही है। ठीक है। हम बेसिकली एक दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से हमारे लिए निकलना बाहर निकलना मुश्किल। तकरीबन नामुमकिन हो गया। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, तो मेरी नज़र में ठीक है। बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। एक क्योंकि बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर मिलता है, एक बात, उनको गर्म पानी तक रसाई हो जाएगी। जबरदस्त। जो डॉलर्स वहां पर आ रहा है, पाकिस्तान में ट्रिपल वो कमा रहे हैं। ठीक है। वहां पर उनके ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, बेतहाशा कमा रहे हैं। उनके पास लिथियम के जखायर हैं ऐसे ही है। बहुत बड़ी मिकदार में। वो चाइना देखे ना, मिल के उनके साथ काम कर रहा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हम चाइना नहीं को कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं पता है आपको? हाँ। गर्म पानी कौन से? ईरान वाले ठीक है। बंदर अब्बास को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे ईरान से ताल्लुकात भी कुछ खास बेहतर नहीं अब है। देखे ना, वो जो पैसे ईरान को जा रहे हैं क्योंकि उनका बॉर्डर लाइन मिलती है, अच्छा। वो डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को हो सकता है, उससे डबल ठीक है। अगर पाकिस्तान कर ले। मगर इससे क्या है, ये हमारे आका नाराज हो जाएंगे। ठीक है। हम बेहतर नहीं पता तो हम अपने आका, ये जो बहुत से लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान को भी अमेरिका चला रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं हम तो किसी की भी हुक्मरानी नहीं मानते दुनिया में, सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी को मानते हैं। दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं हमारा आका अमेरिका है, हम हाँ, डॉलर उनसे ले रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तो फिर दोगलापन हो गया। हम जो हुक्मरानी मानते हैं, वो हम बेशक अल्लाह ताला की मानते हैं, वो हम लेकिन डॉलर अमेरिका के मानते वो हैं। हम अवाम है। अच्छा। मगर जो हमारी हुकूमतें हैं, ठीक है। वो उनकी जकड़ में आ चुकी हैं। ठीक वो हो आप गया। उनको ले लें, उनकी अयाशियां दी उन्होंने, ठीक है। वो बड़े तरीके से उनको अयाश बना देते हैं, ठीक उनको
को शराब का लालच देते हैं, औरत का लालच देते हैं ठीक है, और और लालच में आ जाते हैं। शोहरत का लालच। अच्छा, एक चीज ये है, अपना बांग्लादेश में जब शेख हसीना वाजिद की जब तक गवर्नमेंट थी, तब तक उनकी डेमोक्रेसी, तब तक उनकी अपना डेवलपमेंट काफी हद तक बेहतर थी एज कम्पेयर टू जो भी मौजूदा सूरत हाल है, और तब उनके इंडिया के साथ भी रिलेशन बहुत बेहतर थे। अब आए दिन खबर ये आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ये आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद है उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामला में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा। बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि पाकिस्तान की जब रसाई होगी बांग्लादेश तक, अच्छा। तो बांग्लादेश को डायरेक्ट जो वेस्टर्न उसके जो बॉर्डर्स हैं, हाँ। वेस्टर्न उसके अलाइज हैं, वो हम बनेंगे। अच्छा, तो फिर जो बांग्लादेश की इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट वो एक हो जाएंगे। ठीक है। चाइना तो हमारे अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, वो तो अमेरिका के इंटरेस्ट होंगे। इसका मतलब है वो अमेरिका के कहने पे नहीं, जैसे नहीं, पाकिस्तान नहीं, जा रहा है वैसे पा- बांग्लादेश चलेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान अब जिसकी जो एक हैबत है ना अमेरिका की, उसकी गोद में बैठा, तो वहां से निकल के वो जा रहा है चाइना की, अच्छा, चाइना की गोद में जा। पाकिस्तान फिर भी आजाद नहीं होगा, पाकिस्तान आजाद नहीं होगा। मगर फिर यहाँ पर चाइना की इंटरेस्ट पलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर जो चाइना की इंटरेस्ट होगा वो अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन आपको पता है चाइना जिस कंट्री में भी गया है, चाहे श्रीलंका, चाहे आप मालदीव की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, या इवन अब बांग्लादेश में, जिस कंट्री में भी चाइना गया है उसे बर्बाद करके निकला है, मतलब बैंकरप्ट करके निकला है। ऐसा कर्जों में फंसाया भी पाकिस्तान ने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना का अगर किसी ने कर्जा देना है वो पता है कौन सा कंट्री है? मुझे पता है। पाकिस्तान कंट्री है। तो यानी हमें वो फंसा रहे हैं। जैसे आज हम ये कह रहे हैं ना अमेरिका करा रहा है, जो करा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका में आके नहीं बढ़ने दे रहा। कल को अल्लाह ना करे हम ये कहें कि भाई चाइना जो सा वो हमारे साथ जो दुश्मन है, जो करवा रहा है चाइना करवा रहा है, कल को चाइना की फोर्सेस पाकिस्तान में मौजूद हो। इंडिया ऐसी सिचुएशन में अपनी पॉलिसीज को क्लियर रखे हुए है, अपना उनका स्टांस क्लियर है। आज इंडिया को मैं ये समझता हूँ किसी भी कंट्री से डर नहीं है, और ना ही उधर कोई पब्लिक ये कहती होगी कि हमें चाइना चला रहा है, हमें अमेरिका चला रहा है। असल में भाई बात ये है कि ना, देखिए हम लोग क्यों डिपेंड करते हैं कभी अमेरिका पे, कभी रशिया चाइना पे, पे। कभी चाइना पे। ठीक है। अभी आप तालिबान का देख लें, ये जो 2 साल पहले ही हुआ रंजीम, और ये अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं। ठीक है। इनसे पहले जब ये अशरफ गनी था, अच्छा। तालिबान ने भी आधी दुनिया का कर्जा देना था। ठीक है। तालिबान आए, उन्होंने कहा भी हमने किसी को नहीं देना, अच्छा। हम आजाद हैं। हाँ, अब वो जहाँ अभी देखें वहाँ पे रेलवे आ गई ठीक है। है, अभी कनाल सिस्टम वहाँ पे आ गया है। हाँ। उनकी रशिया और चाइना उनके और इंडिया के ईरान साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। आप ये देखें, इंडिया से गंदम, हाँ। इंडिया से चीनी, इंडिया से प्याज, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है। अच्छा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता? पाकिस्तान से नहीं, मेरे ख्याल नहीं से। जा रहा है जा भैया, रहा है। आपको नहीं पता। चले देखने वाले क्रैक हाँ। करिएगा। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान Trading और चल- ट्रेड जो इंडिया की वो बंद है बिल्कुल। अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है। जो भी लैंड लॉक कंट्री होती है ये आलमी लॉ है कि उसे रास्ता मिलता है। मिलता है, हाँ। यानी कि अभी पाकिस्तान की जमीन यूज होके इंडिया से जो सा ट्रेड वो अफगानिस्तान हाँ तक जी। हो रही है। चले एक मिनट मुझे बस दीजिएगा भाईजान। मलक साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो बांग्लादेश की सिचुएशन बनी है, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को कॉपी करता नजर आ रहा है या बांग्लादेश पाकिस्तान को? और इस टाइम क्या मौजूदा सिचुएशन इंडिया बांग्लादेश की नाराजगी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो, मैंने आपके सवालात सुने, भाई के जवाब भी सुने हैं मैंने। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। देखें, एक तो हमारी पहले इंडिया के साथ नहीं बन रही, ठीक है। ठीक है, ऊपर से इंडिया का दुश्मन बनता गया, वो बांग्लादेश बनता गया, तो हमने उसके साथ दोस्ती पैदा कर ली है, तो हमें और दुश्मन बनाने वाला काम किया है ना। बिल्कुल, और नाराजगी अगर हमने ताल्लुकात बनाने थे तो हम तब बना लेते जब वो दोस्त थे। हाँ, जबरदस्त बात तब है। हम उनसे बातचीत करते कि हम अपना सामान भेजते हैं, आपके पास प्याज भेजते हैं, चीजें भेजते हैं, अब हमसे भी रिसीव करें, आगे से भी करें। हाँ, जिधर से ठीक है? मर्जी करें, लेकिन हमारे साथ। देखें, अच्छा। एक बंदे को अगर खाने को नहीं ना मिल रहा, ठीक है। तो उसको अगर कोई दे रहा है ना दूसरा, वो उसकी कदर नहीं पाता। अब पहले तो बांग्लादेशी ने हमारी कदर नहीं की, ठीक है। अब जब उनको खाने को नहीं मिल रहा वो हमारी कदर कर रहे हैं, हमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने साल उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं, भाई को शायद आइडिया आपको हो या बिल्कुल आप। वही है ना, जब हाँ। तक खाने को मिल रहा था तब तक हम पीछे थे। ठीक है, तब जब हम इंडिया याद नहीं खाने आए। को दे रहा जब था। इंडिया खाने को दे रहा था तब। हाँ जी, आपकी अपनी- वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ है। हाँ, वहाँ पर शेख regime हसीना ही का। चेंज हो गया है। ठीक है। वहाँ पर रिजीम चेंज होगा। जो पहले रिजीम था हाँ। वो इंडिया के हक में था, ठीक है, वो इंडिया का पपिट था। अच्छा। मगर जब से तो फिर regime- ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो अब रिजीम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान का नहीं, या वो अमेरिका का independent पपेट वो है। इंडिपेंडेंट है, हमने वो अच्छा। इंडिपेंडेंट है, वो पाकिस्तान को पहले रखता है, वो जानता है कि हम उनके भाई हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो रिजीम चेंज बांग्लादेश में हुआ है वो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है या खुद स्टूडेंट्स ने कर दिया है? नहीं, इन्वॉल्वमेंट हुई है, लेकिन
कह लें उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना, ठीक हो गया। अब आजाद हुए हैं वो। आपको पता है कि बांग्लादेश ने कितने पैसे देने हैं इंडिया के बिजली के मद में? बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर देने हैं, ठीक हो गया। तो अगर रिलेशन खराब होंगे तो जैसे यहाँ पे लोड शेडिंग है वैसे ही वहाँ पे देखने को मिलेगी। देखें अभी बांग्लादेश खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बना रहा है, अच्छा। ठीक है, और वो कंप्लीट हो रही है। अडानी ग्रुप की तरफ से बड़ी बिजली मिलती है बांग्लादेश हाँ को, जी, मतलब उनकी वो देखें वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, वो होता ही है कि ना आप देखें वो आप अच्छा हाँ गवर्नमेंट अपने बेनिफिट्स के लिए करती है, ठीक हो जबकि गया। पाकिस्तान भी जिस तरह अभी केपी के पूरे पाकिस्तान की बिजली बना सकता है, ऐसे ही है। उसके बावजूद हमने आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट किए किए हुए हैं ठीक है। और नुकसान में जा रहे ठीक है। हैं। उनकी जो शेख हसीना वाजदानी थी हाँ वो भारत नवाज थी, ठीक है, क्योंकि जब बांग्लादेश बना तो उनके फादर को उनसे काफी सपोर्ट थी, ठीक ठीक हो है, गया। इसी वजह से उन्होंने भारत को नवाजने के लिए ठीक ये है। सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे। हम्म, इस टाइम बांग्लादेश को नहीं जरूरत है, और अगर कर्जा मिलियंस ऑफ डॉलर में देना है ठीक वो है। सीना वाजदानी ने देना है। न्यू आने वाली जितनी भी इनकी नहीं, वो गवर्नमेंट तो है, देना तो बांग्लादेश नहीं है ना, हम ऐसे तो नहीं वो कह गवर्नमेंट ऐसे तो गवर्नमेंट नहीं ना कह सकते कि भाई वो जी शेख हसीना तो इस मुद इंडिया में हम ना हम अफगानिस्तान की सिचुएशन को और बांग्लादेश की सिचुएशन को कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, अच्छा। ठीक है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, बिल्कुल, यहाँ पर तो बड़े एक नाम थी और ग्रुप अमेरिका, ऑर्गेनाइजेशन हाँ, आई और उसने वो एक उसका पपेट था हाँ। अमेरिका का, ठीक जो है। उनकी मतलब क्या अमेरिका की हुकूमत थी, ठीक हो वहाँ गया। के उनके अपने लोगों ने उनको भगा दिया। अब इनकी हुकूमत है, अभी वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर खिलाफत है, वहाँ पर अफगानिस्तान शरीयत, में, बिल्कुल अफगानिस्तान में ऐसे। खिलाफत है ठीक और है। शरीयत है, वहाँ पर हम इन चीजों को चैलेंज नहीं कर सकते। वो हो खुले गया। दिल से कह सकते हैं। मैं डेमोक्रेसी में तो ये होता है ना कि भाई ये असेंबली लग गई है, या हम कुछ आपके लोग होंगे कुछ हमारे लोग होंगे, हम है। मिलके फैसला करेंगे तो फैसला होगा। अच्छा, मुझे खिलाफत में बताएं- तो होता है अमीरुल मोमिनीन ने फैसला करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो मोस्टली इस्लामिक हमें ये कहा जाता है इस्लामिक कानून या शरी निजाम जिसे या शरी गवर्नमेंट ये कहते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो इस टाइम सिचुएशन है इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, पहले तो ये बताएं एग्री करते हैं कि ग्रो कर रहा हाँ है जी या बिल्कुल कर रहा है, जितनी 100% तेजी से कर ग्रो रहा है। कर रहा है, ऐसे टाइम पे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, हमें रिलेशन खराब करने चाहिए या ठीक करने किसी से चाहिए? भी नहीं हमें खराब जंग करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए? हमें रिलेशन किसी से भी नहीं खराब करने चाहिए, लेकिन ठीक है? हम फिर ऐसी अगर स्टेटमेंट देंगे इंडिया को हम ये कर देंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान मिलके, तो इंडिया को कोई नुकसान इसका है? इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है, बात यह है कि पता नहीं लोग करते क्यों इस तरह की बात, ऐसे और होना भी नुकसान नहीं अपना है, हो जाता है। और नुकसान भी अपना होता है, और इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ये टीवी पे बैठ के या कैमरे पे आके बातें करने वाली हैं, ठीक है। कौन इतना फालतू है कि और यार इससे बल्कि हाँ, नफरतें बढ़ती हैं ना। नफरतें बढ़ती हैं। और है। मुझे लगता है, मैं बताते खुद कहूंगा कि हमारे इंडिया से अच्छे रिलेशन होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं आगे बढ़ता हूँ, आप क्या कहते हैं? रिलेशन इंडिया से इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ठीक है। मगर हाँ। मगर उससे पहले कश्मीर वाले मसले पे अच्छा। एक इनकी पुरअमन बैठक हो, उसमें कोई फैसला हो जाए। ठीक है। जो पाकिस्तान के पास हिस्सा पाकिस्तान के पास रह जाए, ठीक है। जो कश्मीर उनके पास रह जाए। मगर जुल्म बंद होना चाहिए, कि किसी पे नहीं होना मगर चाहिए। मेरी नजर में पता है क्या इसका हल निकलना हाँ। है। अगर कभी भी इस टॉपिक पे बात होगी ना, कश्मीर के? तो कश्मीर के टॉपिक पे हाँ। ना कश्मीर उनके पास रहेगा, अच्छा। ना पाकिस्तान के पास रहेगा, वो एक अलग कंट्री बनेगा। ठीक है, ये आपकी सोच है। बहुत से जो पाकिस्तान साइड कश्मीरी हैं वो यही कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने इंडिया के साथ नहीं रहना, हमने अलहदा एक कंट्री अपनी एक अलहदा जो सा वो गवर्नमेंट और अपना एक सिस्टम बनाना है। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान को चूज करने की बात है ना, मेरे ख्याल से वोटिंग हो जाए, इस टाइम जो फैसिलिटीज वो दे रहे हैं और जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, तो इधर बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के नहीं, लिए। ऐसा नहीं, नहीं है। आप अभी जम्मू कश्मीर है ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वाले। में देखें, नहीं, वो तहरीक इंसाफ की वजह से कर रहे हैं। अच्छा जम्मू कश्मीर में इस टाइम 36 यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया साइड हाँ में। इंडिया साइड में। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, हाँ ठीक है। जम्मू कश्मीर में लातादाद कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जो हमें नहीं पता ठीक है। कितने हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में 20 भी कॉलेज नहीं है, ठीक ठीक हो है। गया, इतना फर्क है। हाँ इतना और फर्क है। वहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ हाँ, रही है वहाँ पे यहाँ- आप जम्मू और कश्मीर का इलाका और- देखे, और टूरिज्म एक में मजे की हाँ, बात है। वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म पॉइंट बने हुए और हैं, यहाँ ठीक। और यहाँ पे आज तक मैं खुद कश्मीर में रह के आया हूँ एक अरसा दराज, ठीक है। और वहाँ पे आज तक कई जगहों पे आज तक वो एक कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हुआ है, ठीक वही हो गया। कच्चे रोड हैं पुराने। उन लोगों को देखें, वो और बिजली अभी- दे रहे हैं, मंगला कितनी ज्यादा हमें बिजली दे और रहे हैं। रिसेंटली मैंने ये भी सुना था कि इंडिया वाले अपने साइड कश्मीर में ट्रेन का प्रोजेक्ट ला वो चुके चल हैं। ला नहीं रहे, वहाँ पे फंक्शनल है, ठीक, और ट्रेन यहाँ पे आ ट्रेन रही की है, पटरी नहीं और है। यहाँ पे हमारे यहाँ हवेलियां से अगर ट्रेन नहीं जाती। अच्छा, आपने ये बात की ना कि इंडिया साइड नहीं जाना, मुझे ये बताएं, अगर वोटिंग होती है, जो इंडिया साइड कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे? अगर वो हालात को देखें और उनकी इम्यूनिटीज को देखें तो वो शायद नहीं करेंगे। ठीक है। अगर अपने जज्बात को देखें कि उनके जो फोर फादर्स हैं, अच्छा। उनके जो आबाओ अजदाद हैं, जिन्होंने
जिस मकसद की खातिर अच्छा। अपना खून बहा दिया है, ठीक है। इस वजह से वो आएंगे। अच्छा, लेकिन अभी जहाँ जो हमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली खबर ये आई थी कि हम डिस्कनेक्ट कर देंगे कश्मीर को पाकिस्तान से। ये कश्मीरियों ने बोला था अगर हमें हमारे हक ना दिए गए, डिमांड ना पूरी गई, वो हमारे से डिस्कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। वो हमारे साथ, इंडिया वाले उल्टा हमारे साथ कब आने की और कैसे आने की कोशिश मैं कर बात रहे हैं? करता हूँ, अगर हमारी प्रॉक्सीज वहाँ पर जो है एक्टिव हो जाएंगे, आपको अच्छा। पता है कि रिसेंटली आज से 3 साल पहले हाँ, वहाँ पर 2.4 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के हाँ, जखायर मिले किस चीज के, लिथियम लिथियम के। के, लिथियम के, जी, जो कि नेक्स्ट पेट्रोल है, बिल्कुल नेक्स्ट ऐसे ही है। पेट्रोल है। बैटरीज वगैरह में हाँ, यूज होता है और अब ये जब चीज़- पेट्रोल खत्म हो जाए, ग्रीन एनर्जी की तरफ आना है, तो हमें लिथियम चाहिए। लेकिन अब- वो इंडिया साइड से निकलेंगे, ना, 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 पाकिस्तान साइड नहीं से? नहीं नहीं हाँ, लिथियम जो है 2.4 ट्रिलियन के जखायर जो इंडिया में मिले हैं, हाँ। मगर उससे आधे से ज्यादा पाकिस्तान के पहाड़ों में है। अच्छा, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है ठीक वो है। उसके पहाड़ों में है। अच्छा, इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो तो वो जो जखायर को फायदा उठा लेगा, उसे यूज कर लेगा कहीं ना कहीं, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। हमारे पास इतनी कि हम फिर चाइना को बुला लेंगे, अमेरिका को बुला लेंगे कि ऐसा ही है। आए जी हमारे इधर से जखायर हो भी निकले सकता हैं। है हम सेल ही कर दें हाँ, उनको। हम वैसे ही हाँ, देंगे, ले हम जाइए एक ही दफा कह लें मुर्गी खा ले, अंडे का क्या करना है। ये शायद हमारी इसी सोच की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे। इवन अफगानिस्तान आज, आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, डॉलर की करेंसी की वैल्यू में हमसे बेहतरी की तरफ जा रहा है? अभी वो आप बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर है मेरे भाई, अभी- बहुत बेहतर है। ठीक वो है। हमसे 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स एक्स, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमसे ज्यादा वो तरक्की कर रहा है। ठीक है, सिर्फ एक वजह से कि वहाँ पर अल्लाह ताला की हुक्मरानी है और दूसरा वहाँ पे शरीयत का निफाज है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी नोट करने वाली है ना कि वो हर कंट्री से रिलेशन भी बेहतर कर रहे हैं। हम कहते हैं ये हिंदू है, ये काफर है, ये यहूदी है, वो तो चाइना से भी रिलेशन वो- बेहतर कर रहे हैं, वो इंडिया से भी कर रहे हैं। वो एक रियासत बना रहे हैं ना। ठीक है। और अभी वो तरक्की की बात हो रही है अफगानिस्तान की। देखें कि अभी 2 साल हुए हैं, जी, बिल्कुल, वो अफगानिस्तान 3-2.5 साल। सोलर खुद बना रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में सोलर आज भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा ठीक है। है। सबसे बड़ी जो अपना नहर है वो हाँ बनाने जी। जा रहे हैं, वो और केनाल उन्होंने बनाने सबसे जा बड़ी कनाल बन गई है, तकरीबन वो लास्ट फेज में ही है। ठीक हो गया। ठीक है, उन्होंने रेल का निजाम ले आए बेहतर हैं। कर ठीक लिया है, है। और हमारी आज तक सिंगल पट्टी चल रही है। और मैं ये भी M2 खबर सुन रहा था कि चाइना से अफगानिस्तान में रेल चल रही है। हाँ जी। मतलब ये देखने वाले भी मुझे कंफर्म करें, मैं ये तो बड़ी हैरान नहीं, कर अभी रही- उनका प्रोजेक्ट actually में- start हाँ, हो गया। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और अन करीब ही होगा। ठीक हो गया। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मलक साहब थोड़ा आगे आ जाए, मुझे बताएं ये जो सिचुएशन चल रही है, ये भाई से बात करके अच्छा लगा, कुछ बातों से, काफी बातों से एग्री और कुछ से डिसएग्री करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी कंट्रीज पे अगर मिनॉरिटीज पे जुल्म होता है, या हम देखें जी ये हिंदू है इसे काट दो, इसे मार दो, क्या ये बेहतर बात है? और इससे क्या नहीं, देखें पहले कश्मीर पे, जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था मुसलमानों पे, हम कहते हैं जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है अच्छा। मुसलमानों पे, इस तरह ही उनके भी दिल है ना। अगर वहाँ पे अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो मुसलमान है, उनको चाहिए कि कभी हमारा इस्लाम हमें इजाजत ही नहीं देता किसी पे जुल्म करने की। और लेकिन जो मजहब के नाम पे ये काम कर रहे हैं कि मजहब के नाम पे देखो, कुछ लोग इस तरह के हैं दरमियान में लेकिन जो उनकी बस वजह से मजहब सभी के नाम लोगों पे, का- बस यही है ना कि अभी सभी को जलील होना पड़ रहा है। वहाँ पे देखें, अगर उनके नहीं बन रही उनकी बात इंडिया के साथ, नहीं उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, नहीं चल रहे, तो ठीक है, वो जुल्म तो ना करें कम से कम हिंदुस्तानियों पे। ठीक है, हिंदुओं पे। हिंदू पे, हाँ। हिंदू पे जुल्म तो ना करें। ठीक है। और ये बात- अदरवाइज यही जब लेट्स सपोज इंडिया एक्शन ले लेगा, कोई वार या कोई ऐसी तो सिचुएशन, फिर फिर हम बातें कहेंगे लो उठाएंगे, जी हम कोई नहीं, लो जी इंडिया ने जी बांग्लादेश में मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं जी, वो मुल्क उठ नहीं रहा जी, बातें नहीं कर रहा। अब मुल्क कोई नहीं उठ रहा जी हिंदुओं पे। ठीक है, वो अगर एक्शन लेंगे तो वो बड़ा देखिए ना, हम यहाँ से अगर बोलेंगे भाई कहीं पे भी गलत हो रहा है तो हम इसके खिलाफ हैं। खिलाफ है। अभी अगर हम खामोश रहेंगे और कल को लेट्स सपोज इंडिया कोई एक्शन ले लेते तो देखना इधर हमारे मीडिया पे क्या चलेगा। इधर मीडिया पे क्या है, इधर सड़कें बंद कर देंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, और वो उधर रहा होगा। हाँ। यहाँ पे पाकिस्तान में सड़कें जाम हो जाएंगी, ये ये जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश के आज मुसलमान- बोले ना, आज उनको मना कर दें कि भाई हिंदुओं पे भी जुल्म ना करो वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, आप अपने मुज़ाकरात बैठ के हल कर लो जैसे भी आपके होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप भाग जाओ यहाँ से, ऐसे कर लो वैसे कर कंट्री लो। छोड़ दो या ये चीज कर दो। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ये देखें, हमें किसी भी कंट्री में किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी मजहब के इंसान के ऊपर अगर गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए सच के साथ। अगर हम ये कहें इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, लो जी आवाज उठाओ, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है खामोश रहो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। क्या आपके ख्याल से, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इंसानियत सबसे कीमती चीज़ जबरदस्त, है। जबरदस्त। वो यही किसी बात भी है। मजहब में या किसी भी वो लबादे में है, वो इंसान है, ठीक तो है। हमारा मजहब सबसे पहले कहता है कि सबसे देखिए पहले कि इंसान। अगर बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू हैं बेचारे, हाँ, उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करें तो बेहतर है,
क्योंकि इंडिया कोई एक्शन लेगा तो बांग्लादेश के पास तो हुकूमत भी अपनी इस वक्त नहीं है और ना इतने वसाइल हैं कि इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे। तो लिहाजा उनको चाहिए कि इस तरह के काम छोड़ दें, इस तरह ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, कोशिश करें कि उनसे अच्छे मामला बेहतर करने की कोशिश करें। हमारे साथ भी मामला उनके बेहतर हो, हमें भी इस चीज का फायदा हो, उनको भी फायदा हो। तो लिहाजा मामला अच्छे रखना ही बेहतरी है। हर एक के साथ ये हमारा एक ट्रेंड ये चल जाता है ना, खास तौर पे पाकिस्तान में, कि अगर अमेरिका से रिलेशन बेहतर है तो चाइना से खराब कर दो, चाइना से ठीक है अमेरिका से खराब कर। ये ना कि हमारे सबके साथ रिलेशन बेहतर होंगे तो हम भी तरक्की की तरफ जाएंगे ना। देखिए उसमें ये तो नहीं है कि अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन बना ले तो पाकिस्तान कहे जी आपने फिर इंडिया को पकड़ लिया, हम छोड़ देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर वो इंडिया के साथ बनाते हैं तो इसमें हमारा फायदा है, हमारा फायदा है। हमें उनसे बातचीत करके इंडिया में कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, शायद हमें वहाँ के कोई कुलिये मिले, कुछ भी हमें मिल जाता है, हम कुछ फायदा कर सकते हैं वहाँ से। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, हमारे रिलेशन इंडिया से बेहतर होने चाहिए? भाईजान बात ये है कि आपने अपना ज़ाती फायदा देखना है, दुनियावी फायदा देखना है, या अपने रिलीजन को भी देखना है? रिलीजन हमने सभी फायदे व्हाट इज योर प्रायोरिटी? पहले तो अपनी प्रायोरिटी डिफाइन करें ना। आपकी प्रायोरिटी रिलीजन है, आपकी क्या प्रायोरिटी है? ये बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से मुश्किल क्वेश्चन किया कि आपने ज़ाहिर यानी दुनिया का फायदा देखना है या आखिरत का, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो किसका फायदा देगा? इनका ये सवाल बनता है। तो ऐसा एक अच्छा मुसलमान लाइफ गुजारनी है, ठीक है, लेकिन इस्लाम में आपने दीन और दुनिया में ये है कि आप सबसे जंगे शुरू कर दो। अच्छा जी, इशू ये है कि जो करता है वही भरता है। इधर आ जाए, जो मुकाफत अमल है ना, हाँ। ठीक है, वो भी एक दुनिया में मुकाफत अमल भी कोई यानी जो करता है वही भरता है, इसका मतलब लेट भी कंप्लीट ना। श्योर। अब आप ये देखें कि इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, ठीक है, इधर को थोड़ा सा जी, ठीक है, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी, अच्छा, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है, और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है, क्या उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों, बंगालियों को निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। हम मुसलमान कह रहे हैं निगोशिएट होना चाहिए। भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए, ठीक हो गया। जैसे अगर आप कहते हैं हम आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप कंप्लीट करें फिर मैं आपसे बात करूंगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आप मुझे चीज बताइए कि वहाँ पे फ्रांस में स्कार्फ लेने पे पाबंदी है। नहीं, आप इसे फ्रांस की तरफ ना जाएं, आप इसे प्रमोट किया यूथियों ने किया, ठीक है, अच्छा यूथियों ने सारा ने किया अपने कल्चर को, ठीक है, हम अपने कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट करते भाई? किसने रोका कल्चर को प्रमोट करने से? मेरी बात सुन ना, ठीक हो गया। अब अगर हिंदू सरकार सलम के जो है ना कंधे मुबारक पे हज़रत अली चढ़ के उन्होंने बुत तोड़े खाना काबा से, अच्छा, अगर तो फिर सरकार सलम से बड़ा तो पीस वाला बंदा कोई नहीं था, ठीक है। यानी आप ये कहते हैं कि आज के दौर में आप ये नहीं मरना नहीं है, मरना है वो दौर होगा। आप मुझे बताएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बुत तोड़ दें या ये सब कुछ कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर देखे मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा, ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा ऐसे फिर ये मेरी बात मैं एक सवाल करूंगा उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दें, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है उन्होंने, किया नहीं, तो उन्होंने अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश ऑन द राइट वे, वी आर ऑन द राइट वे। आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम में हमें कहा गया है कि गैर मस्जिद जितने भी हैं उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करनी है, ये चीज, ठीक है, और उन्हें अपनी इबादत करने में आजादी है। अच्छा क्या ये चले एक मिनट इस्लाम को साइड पे एक मिनट के लिए, क्योंकि मुझे मजहब का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, और दूसरे नंबर पे कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए जिसकी वजह से बात कोई खराब हो। पाकिस्तान के कानून की बात करते हैं, नो डाउट हम उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और कायदे आजम ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो आप कायदे आजम की इस बात को मानते हैं? आप सर मुझे एक चीज बता दें, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये थी तो फिर यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू हैं चले जाओ। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना, तो फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, बांग्लादेश चले जाए, हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कायदे आजम ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो फिर आप कायदे आजम की इस बात को मानते हैं? आप
सर मुझे एक चीज बता कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये थी थ्योरी तो यही फिर थी यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू हैं चले तो जाओ। ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। तो फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, को बांग्लादेश चले जाए, हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुने, आप इकोनॉमी में क्यों जाते हो? तो फिर किस में जाए? इकोनॉमी अगर सोल्यूशन होती है ना दुनिया में, अच्छा। ठीक हो गया, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिस्ट जो है ना वो अकल इस्लाम की जात थी। सबसे ज्यादा इकोनॉमिस्ट जो है ना, सुनो मेरी बात, नहीं आप देखिए थोड़ा सा मजहब की साइड पे जा रहे हैं। नहीं सर, मजहब क्यों? मजहब ही तो सबसे पहले प्रायोरिटी है। मतलब आप रखें प्रायोरिटी, लेकिन दुनिया में पता मक्का के टाइम पे हाँ जब यहूदियों से इस्लामी रियासत पहली बनी थी, हाँ। उस टाइम वहाँ पे बुद्ध मत ये जो बुतों को पूजा करने वाले थे कि खत्म हो गए थे, उन्हें निकाल दिया था वहाँ से। सर बुतों मिसाके मदीना किसके साथ हुआ था? खाना काबा जो है ना, खाना काबा, हाँ। उससे बुत गिराए, अच्छा मौला अली ने गिराए। अच्छा उसके बाद अकल इस्लाम कहने पे गिराए। ठीक है। फिर उसके बाद जब वहाँ पे मक्का में तो कंट्रोल पूरा संभाला आपने, ठीक है, वहाँ से जब आप गए हैं मदीने गए, मदीना में भी सारी आपने वहाँ पे रियासत की। देखिए आप थोड़ा सा मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेकिन मैं इसका जवाब मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ। जैसे एक मिनट मुझे मौका खैबर के मौके पे क्या हुआ? जैसे आप कह रहे हैं, मारा, जैसे आप कह रहे हैं हिंदू भाई की बात मुझे समझ आ रही है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हर फतह के बाद, अच्छा ठीक फतह है, के बाद, लेकिन एक रियासत के अंदर ये जुल्म जो है ना जायज कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। आप अच्छा जिहाद ऐसे करें, देखें, फतह करें। मेरी बात सुने, ऐसे जो एक मैं सर जो सवाल कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अच्छा इसराइल तो फिर की आप बात इस ही वो नहीं है। लॉबिंग इंडिया के साथ लॉबिंग करके, मुझे एक मिनट, ऐसा नहीं है इंडिया, मुझे मौका दें, इंडिया का एक मिनट मुझे मौका दें। उन्होंने सर एक मिनट, जंग में भी ऐसे होता है ना, किसी की हार किसी की जीत होती है। गवर्नमेंट किसने कराई है? किसने कराई ठीक है? है, योदी लाभी युद्धुल सारा ने करवाई है। यानी इंडिया ने सीना वाजद की गवर्नमेंट कराई है। उनको साइड पे करवाने वाले वही वो पे हैं। इंडिया ही तो पनाह सपोर्ट क्यों दी कर रहा है, है? इंडिया ही तो सीना वाजद को दी है। वो पनाह दी है। सर देखें, ताश के शतरंज के जो मोरे हैं ना, वो कुछ देखने में कुछ और है, अच्छा इनसाइड द स्टोरी कुछ और है। ठीक हो गया। नहीं आपके ख्याल से क्या होगा? आप इस मैं तो इस चीज से एग्री नहीं करता, मैं भी मेरे नहीं ख्याल करता। यानी कि एक बंदा, आप खुद कह रहे हैं कि भाई स्ट्रांग बेहतर चल रही थी, लेकिन वो किसकी वजह से चल रही थी? शेख हसीना भाई के होते हुए स्ट्रांग थी, ठीक हो गया, उसकी पॉलिसी ठीक थी। उन्होंने अड्डे मांगे अमेरिका ने, शेख हसीना भाई का कसूर ये था कि अड्डे नहीं मैंने देने, बेसिस नहीं मैंने देनी ईरान के खिलाफ, ठीक हो गया। उन्होंने वो इराक से ले ली, ठीक हो गया, और शेख हसीना भाई को इनाम अड्डे कौन मांग रहा था? अमेरिका मांग रहा था। तो उसमें इंडिया का क्या लिंक हुआ? इंडिया स्ट्रॉन्ग लाइंस नहीं है उनका, अमेरिका का। लेकिन सबसे बड़ा था, लेकिन इंडिया एक साइड पे हम ये कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, एक साइड पे हम ये कहते रहे हैं कि भाई बांग्लादेश इंडिया का पपिट है, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो इंडिया की पपिट है, जो इंडिया कहता है वही शेख हसीना करती है। लेकिन ये भाई कह रहे हैं शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराई इंडिया ने, आप इस चीज से एग्री करते हैं? ये किसने गिराई है? अच्छा ये किसने गिराई है? ये भी अमेरिकन इसके पीछे हैं, ये युद्ध भी इजरायली इसके पीछे हैं, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पे अब जो जिन और बमबारी हो रही है वहाँ पे जुल्म अभी जो जुलानी आया है, अच्छा जुलानी पे 25 किलोमीटर तक जो है ना, 25 से 65 किलोमीटर का फासला रह गया दमिश्क का, अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, वहाँ तक युद्धों के फौजी और टैंक खड़े हुए हैं, ठीक हो गया, और वहाँ पे जुलानी की फौज है। नहीं अभी मुझे बताएं, जो अभी तंजीम आई है जिसने गवर्नमेंट लाई है, वो मुसलमान है या यहूदी है? सुन लीजिए ना, अच्छा। सुन लीजिए, अभी जो जुलानी की गवर्नमेंट है, ठीक हो गया, जो उसके जो अभी इसने टेक ओवर किया है, ठीक है, उस बंदे ने एक भी फायर किया, गोली युद्धी मारी है, युद्धी गोली मारी है, अच्छा 65 किलो की 25 से 65 किलो उसकी क्या वजह है? हाँ जी, उसकी क्या वजह है? प्रो अमेरिकन है ये। अच्छा यानी तो तंजीम इसका प्रो अमेरिकन है। ये यानी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन जुलानी जो है ना, जुलानी जो है ये प्रो अमेरिकन है। बिशारुल असद, सर उसने क्या बिशारुल बयान असद दिया को है? कौन आपने सपोर्ट बात कर रहा सुना है? उसका? बिशारुल असद को जुलानी ने क्या बयान दिया? क्या बयान दिया? आईएस अपना उसको युद्धी लाबी को जो है ना, इजराइल को क्या बयान दिया उसके उनकी मीडिया पे? क्या दिया? उसने कहा जी हम सफारतखाना खोलेंगे, हम वेलकम कहेंगे आपको अच्छा इजराइल में, ठीक हो इजराइल गया। को, ठीक हो अच्छा गया। ये देखिए व्हाट ना, इज दिस? ये- अगर तो आप अगर देखिए, अगर आप कहते हैं हम जहादी हैं, अच्छा। तो गोली एक भी नहीं चली, और कैसा जहाद है ये? 25 किलोमीटर रह गया दमिश्क, आपके ख्याल से गोली चले जाने जाए और उसके बाद? सर मेरी बात सुने, हाँ आपने तो इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा कहाँ था? युद्ध को कहाँ पे खतरा था सबसे ज्यादा? ठीक है, ये 25-30 किलोमीटर के अंदर अंदर यही ऑर्गेनाइजेशन जो 30-32 साल लड़ती रही है और गोलियां चलती रही हैं, वो कैसे चलती रही हैं? यही सर, इसराइल, यही फलस्तीन, मेरी बात यही सुने, यही सारी तंजीमें। मैं आप एक मुद्दा समझिएगा, मैं आपका मुद्दा समझ रहा हूँ, आप उनको मेरा जगह सवाल नहीं नहीं मिल रही थी, उनको समझ। स्पेस नहीं मिल रही मेरा थी। ये स्टांस है जंग के मैं खिलाफ हूँ, आप ये कह रहे हैं जिहाद करें या कुछ आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, आपकी ये मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि आप पहले ब्लॉग्स को समझे, ब्लॉग्स की लॉबी क्या है, ठीक है। ठीक हो गया, उसके बाद फिर आप इस पे इन टॉपिक्स पे बात करें, ठीक क्योंकि जब आपको ब्लॉग्स का नहीं पता होगा ना, ब्लॉग्स का मुझे आइडिया है, लेकिन शायद आपको मेरे से ज्यादा आइडिया होगा। हम इस टाइम पाकिस्तान
इंडिया बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने आगे ये जो स्टांस लिया ठीक है, वो आपकी एक ओपिनियन है, मैं कोई नहीं होता आपसे एग्री करूँ डिसएग्री करूँ, ये देखने वाले बताएंगे। मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में हमें ना इंडिया से जंग करनी चाहिए ना बांग्लादेश से जंग करनी चाहिए। तो पूरी जारी करके बैठा हुआ है। अच्छा, आप जंग नहीं करना चाहिए। चार जंगे जो हमारी 4 जंगे हुई, हमारी हिंदुओं से 4 जंगे हुई पाकिस्तान। नहीं मुझे फिर जवाब तो अच्छा चले बताएं। वो माजी की बात है, मैं अभी करंट की बात कर रहा हूँ। इस टाइम हम इस पोजीशन में हैं। मेरी बात सुने, अच्छा। हम हैं या नहीं है? अच्छा। भारत वो तैयार है। अच्छा, भारत तैयार कैसे है? हाँ। सवाल है ना जी, जी। ठीक है, उसने कन्वेंशनल वार जो है ना, कन्वेंशनल जंग के लिए, वार के लिए उसने $100 अरब के हथियार खरीदे हैं। ठीक हो गया। वो लेकिन चाइना के लिए खरीदे या पाकिस्तान के लिए? सुने, उसने अगर चाइना के साथ उसने जंग करनी होती अच्छा। तो चाइना को भी जो उसने उसके इलाके लद्दाख वगैरह लटरम पटरम जितने भी इदारे थे इलाके, उसको सारे इलाके दे दिए उसने, अगर चाइना के खिलाफ करनी होती। ओ सर आपको पता नहीं है, चाइना ने वहाँ से अपनी मिलिट्री हटा ली है। अब वहाँ आपको आइडिया है? अभी आप कहते दे दिया, एग्रीमेंट हो गया ना कि जी आपने पीस ऑफ एग्रीमेंट हो गया। ठीक हो गया। इंडिया को अगर चाइना के साथ वार करनी थी, ठीक है, ठीक हो गया, और $100 के उसने वो हथियार भी खरीद लिए हैं, और उसके बाद वजूद वो उसने सुलह भी कर लिया उधर। चले ऐसा हाँ। तो उसने वो किसके लिए खरीदे हैं फिर? मैं आपके ऊपर आपके साथ इसी टॉपिक मैं कहता हूँ आपके साथ इसी टॉपिक के ऊपर प्रॉपर डिबेट करते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन अभी इस प्रोग्राम का और ये टॉपिक का टाइम आउट हो गया है। यहीं पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको देखने वालों की बातें कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।